बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए आज एक गूढ़ विषय में चर्चा करते हैं। भागवत महात्म के अंतर्गत, भागवत के अंतर्गत अर्थात भागवत के प्रारंभ में एक विषय है। महाराज परीक्षित दिग्विजय को जब निकले तो कलयुग से भेंट हुई। महाराज परीक्षित पहचान गया कि यह कलयुग है, दुराचारी है, प्रजा को प्रताड़ित करेगा, अधर्म को बढ़ावा देगा, धर्म की हानि होगी, इत्यादि सभी विषयों से महाराज परीक्षित परिचित थे। इसके बाद भी कलयुग के कृत्य देख करके, पृथ्वी और धर्म को प्रताड़ित देख करके कलयुग को मारने के लिए खड्ग निकाल के और कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद में कलयुग को छोड़ देते, विचारणीय विषय। आइए पहले इसमें विचार करते हैं। इसमें हम आगे महाभारत में चलते हैं। पहले जब कलयुग नहीं था तब चलते हैं। आइए देखते हैं कि महाराज परीक्षित के राज्य के पहले जब कलयुग नहीं था, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर उपस्थित थे, पांडवों का राज्य था। उसके भी पहले महाराज धृतराष्ट्र का राज था, पांडु का राज था उससे पहले। इस अंतराल में देखते हैं समाज में क्या व्यवस्था थी, क्या नीति अनीति में अंतर था, क्या आदमी के, मनुष्य के अंतरात्मा में छल कपट इत्यादि नहीं था। यदि था तो फिर क्या कलयुग था? भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी महाराज धृतराष्ट्र ने राज्य की। उस समय महाराज धृतराष्ट्र के अंतरात्मा में छल कपट था। इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ। यदि धृतराष्ट्र के मन में लोभ न होता, पांडवों की संपत्ति के प्रति आकर्षण न हुआ होता, दूसरे के धन को हरण करने की इच्छा न होती, मनोवृत्ति न होती, तो महाभारत में दुर्योधन के अंदर पांडवों के प्रति छल था, कपट था, पग पग पर प्रताड़ित करने की भावना थी, उनको अपमानित करने की भावना थी। यहां तक कि जब वनवास चले गए थे तब भी दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भावना थी। उन्हें प्रताड़ित करना, उनका अपमान करना किसी भी प्रकार से हो, दुर्योधन सोचता ही रहता। हाँ, पांडवों के मन में, महाराज युधिष्ठिर जी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। वे कभी नहीं सोचते थे, वो दुर्योधन को अपना भ्राता मानते थे, भाई मानते थे। मगर दुर्योधन ने कभी भी पांडवों को अपना कुटुंबी या अपना पारिवारिक या अपना भाई नहीं माना, शत्रु की तरह देखता था। इससे तो उस समय क्या कलयुग था? कलयुग तो पांडवों के स्वर्गारोहण के समय आया है। कलयुग को देख करके महाराज युधिष्ठिर महाराज परीक्षित को राज्याभिषेक करके और स्वर्गारोहण को निकल गए। यह जो संवाद हमने बताया, यह महाराज युधिष्ठिर के राज्य के पहले का है। उस समय कलयुग नहीं था, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे और पृथ्वी का भार उतारने के लिए, ऐसे आताताइयों का वध करने के लिए, अत्याचारियों का वध करने के लिए, इनसे पृथ्वी को
मुक्त करने के लिए ही अवतार ग्रहण किया था और भगवान ने किया भी वही। अर्थात कहने का तात्पर्य कि कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग सभी युगों में अधर्म बढ़ता है और अधर्म जब बढ़ता है तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीर। तो जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक भगवान अवतरित होते हैं और पृथ्वी का भार उतारते हैं, अर्थात अधर्मियों का विनाश करते हैं। यह चारों युगों में होता है। अब कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ से ही होने लगा, जब क्योंकि कलयुग आताताई, अत्याचारी नाम ही है। अब आइए उस विषय में चलते हैं जिस विषय को हम लेकर के आज का इस यूट्यूब का में वीडियो है आपके लिए। तो हमारे उस विषय में चलने के पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप भली भांति जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल से आपको आध्यात्मिक विषय का ज्ञान, गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठा करके शास्त्रों में जो ज्ञान भरा है, उस ज्ञान की खोज में और उस ज्ञान को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए है। तो हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर भी करें, ताकि आपके सहपाठी, आपके मित्रगण और आपके पारिवारिक जन भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए उस विषय में चलते हैं कि कलयुग को महाराज परीक्षित ने क्यों छोड़ा। कलयुग को देख करके कलयुग धर्म को प्रताड़ित कर रहा था। 3 पैर धर्म के कटे हुए थे, 1 पैर से धर्म चल रहा था। बैल के रूप में पृथ्वी गाय का रूप धारण करके नेत्रों से आंसू बहा रहे थे। यह सब दशा देख करके महाराज परीक्षित पहचान जाते हैं कि यह कलयुग का कृत्य है, और कलयुग का कृत्य समझ करके अपने हाथ में खड़ग लेकर के कलयुग को मारने के लिए तैयार होते हैं। जब कलयुग को मारने के लिए तैयार होते हैं तो कलयुग कांपने लगता, भयभीत हो जाता है। अपने संपूर्ण राज चिन्हों को त्याग करके और कलयुग जो है महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ता है। तत्पादम मूलम शिरसा समगात भय विह्वलम, भय से विह्वल होकर के चरणों में मस्तक को रख देता है कलयुग दौड़ करके होशियारी से। अर्थात कलयुग यानी छलिया, छल पूर्वक बच कैसे सके उसका अनुसरण करता है कलयुग। छल पूर्वक तत्काल शरणागत हो जाता है। जब शरणागत हो जाता है तो पांडवों का और क्षत्रियों का यह धर्म है कि शरणागत कहो जेत जाहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलो कतिहान। इस सिद्धांत को लेकर के महाराज परीक्षित मन में विचार करते हैं कि हम महाराज युधिष्ठिर के वंशज हैं। अर्जुन जैसे योद्धा, महाराज युधिष्ठिर जैसे राजवीर, हम उनके वंशज हैं और हम शरणागत में आए हुए किसी भी प्राणी को मार नहीं सकते। दूसरा मन में विचार करते हैं कलयुग के अंदर एक गुण भी है। क्या गुण? कलयुग का पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पाप।
तो कलयुग में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग का एक पुनीत प्रताप है, अर्थात अति सुंदर प्रताप है। पुनीत है सुंदर, पवित्र। कौन सा? कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पावा। यदि हम किसी भी प्रकार तीर्थों में साधुओं की भोजन कराने का संकल्प ले लें, या इच्छा हो, या हमारे अंतरात्मा में ऐसे उत्कंठा जागृत हो कि हम अयोध्या जाए, काशी जाए, बनारस जाए, वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए और वहां जाकर के साधुओं के लिए भंडारा करें, ब्राह्मणों को, फकीरों को दान दें, उन्हें भोजन कराएं, गरीब कन्या के विवाह करने की इच्छा जागृत हो और उस प्रयास में हम लग जाएं। ऐसा नहीं, उस प्रयास में हम लग जाएं, तत्पर हो जाएं, मगर उस प्रयास को हम कर ना पाए। मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण या किसी भी प्रकार ऐसी भी परिस्थिति निर्मित हो कि उस कार्य को करने में हम असफल हो जाएं, तो मानस पुण्य हो नहीं पापा। उस मानसिक जो पुण्य तुमने किया है, हम तुमने सोचा है, उसका संपूर्ण फल कलयुग में मिल जाए। महाराज परीक्षित विचार करते हैं कि इस कलयुग का एक अति सुंदर फल है कि इस प्रकार बिना किए यदि कोई कार्य ना कर पाए तो उसका फल उसे मिल जाता है। यह कलयुग का पुनीत प्रताप है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। मगर हम यदि किसी व्यभिचार करने की बात सोचते हैं मन में और उसको क्रियात्मक हम नहीं करते हैं तो उसका पाप नहीं होता। ऐसा कलयुग का प्रताप है। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हमारे अंतरात्मा में मानसिक रूप से किसी भी व्यभिचारिकता का विचार या मन में ऐसे विचार न आने पाए, ताकि क्योंकि जब विचार आते हैं मन मलिन होता है, बुद्धि कुत्सित हो जाती है और वह क्रिया का रूप धारण करने लगती है। इसलिए इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम बार बार वासनाओं का चिंतन करें, व्यभिचारों का चिंतन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उस प्रकार का चिंतन से, बार बार चिंतन से हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी और हम फिर उस अत्याचार की ओर बढ़ने लगेंगे, अर्थात क्रियात्मक रूप देना चाहेंगे। इसलिए ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, जो विचार पहले है मानस पुण्य वाला, उस विचार को मन में करते रहो, धारण करते रहो। यदि हम तीर्थ जाएंगे तो हम साधुओं को भोजन कराएंगे और फकीरों को दान देंगे, इत्यादि इत्यादि। जो मानसिक रूप से तुम्हारे विचार ऐसे अच्छे आते हो, उनको विचार करते रहो, सोचते रहो। उससे कोई हानि नहीं है, ना तुम्हारा पैसा लगने वाला। तुम्हारी बुद्धि जरूर स्वच्छ होगी, पवित्र होगी। क्यों कि आपकी उस समय, जितने समय आप ऐसा विचार मन में लाते हो, उतने समय तक तुम्हारे अंतरात्मा में, तुम्हारे मन में कुछ विचार नहीं आएंगे। अब जब दुर्विचार नहीं आएंगे, कुछ विचार नहीं आएंगे, तो आपका मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तो आपकी आत्मा पवित्र होगी, शुद्ध होगी और आपको भगवत भजन में मन लगेगा, प्रीति बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि उसका पुण्य आपको मिलेगा ही, मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ऐसी भावना बार बार करते रहो, मगर दुर्विचार मन में ना आने पाए, हमारे मन में कभी भी कुत्सित विचार ना आने पाए। तुलसीदास जी ने जो कह दिया, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक रूप से स्मरण करने से पाप नहीं लगता है। कभी कभार कैसे विचार आ जाए तो उनको दूर कर दो तत्काल, मगर सोचते नहीं रहो। बार बार ऐसे विचार हमारे मन में ना आने पाए, यह ध्यान रखने का। तो कहने का तात्पर्य कि कलयुग ने के अंदर एक अच्छा गुण देख करके
महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिए और कलयुग को अपने राज्य में स्थान दे दिए कि भाई ठीक है तो अब देखिए हमको शिक्षा क्या मिलती है। हमारे शास्त्र जो है केवल गायन के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं, अध्यात्म विषय का चिंतन करने के लिए है। इनमें अध्यात्म क्या है, इनमें हम इस विषय से हमको शिक्षा क्या मिलती है, हमको ग्रहण क्या करना है। खास बात तो यह है, अब उस खास बात की ओर चलते हैं जो हमारे इस संवाद से ग्रहण करने योग्य वस्तु है, उसको ग्रहण करते हैं। आइए उस वस्तु को खोजते हैं। देखिए कौन सा संवाद है, कौन सा ऐसा संवाद है जिसमें हमारे लिए ग्रहण करने के लिए कुछ भरा पड़ा है। तो है क्या है, कलयुग एक गुणी प्रतापा। गुण प्रतापा का तात्पर्य कि कलयुग के अंदर एक गुण है। अवगुण तो बहुत सारे हैं मगर एक गुण है। उस गुण को देख करके कलयुग के महाराज परीक्षित ने उसे कलयुग को रहने के स्थान दिए। कहने का तात्पर्य कि हर उस वस्तु में गुण और अवगुण सभी वस्तुओं में है। किसी भी कुत्ते में भी एक सुंदर गुण है, उसको भी गुरु बनाया है अष्टवक्ता जी। क्या है सुंदर गुण? कुत्ते को जर्रा सी आहट में जाग जाता है, अर्थात कुत्ते की निद्रा लेनी चाहिए। जिस प्रकार कुत्ता सोता है उस प्रकार सोना चाहिए, शास्त्रों में कहा गया। उसका वह गुण है, उस गुण को ग्रहण करना चाहिए। दूसरा गुण क्या है उसमें? वफादारी। कुत्ता आधी रोटी आपकी खाएगा, 24 घंटे आपके दरवाजे में ड्यूटी देगा, उसके अंदर वफादारी। वफादारी का तात्पर्य है कि जिसका खाता है उसके हो जाता है, फ्री नहीं खाता। अर्थात हमें भी जहां हम भोजन करते हैं, जिसके द्वारा करते हैं, उसका यश, उसका कर्ज हमारे ऊपर है, उसको उतारना आवश्यक होता है। दूसरा कहने का तात्पर्य कि हर ऐसी छोटी वस्तुओं में भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से उसमें वह गुण होगा जो हमारे लायक ग्रहण करने के योग्य है। गुण के गाहक सहस नर गुण है न बोल। कहते हैं कि उस गुण को ग्रहण करो और बाकी छोड़ो। दही से मक्खन निकाला जाता है, छाछ को वहीं छोड़ दिया जाता है। मक्खन को ढूंढ करके, मथ करके, खोज करके उसे निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है। कहने का तात्पर्य कि हर वस्तु में, जो भी वस्तु हमारी नजरों में है, किसी न किसी प्रकार से उसमें कुछ न कुछ गुण तो है और उस गुण को हमें ग्रहण करना है और बाकी सामग्री को त्याग देना। बाकी से हमें मतलब नहीं है, हमें तो उस गुण से मतलब है। हम उस गुण को ग्रहण करें जिसे पाकर हमारे आगे हमारे जीवन में काम आने योग्य कुछ वस्तुएं हैं। तो इस सभी विचारों से लेकर के और महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया, अर्थात अपने राज्य में रहने का आदेश दे दिया और उसे मारा नहीं, छोड़ दिया, अर्थात निर्भय कर दिया है। कलयुग को निडर कर दिया है। जिस समय कलयुग शरणागत हुआ था उसी समय महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा था, नते गुडाके यशोधराणाम बद्धांजलेयं भयमस्तु किंचित नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमेव धर्म बंधु। अब
तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम नते गुडाकेश यशोधराणाम, तुम गुडाकेश अर्थात अर्जुन के राज्य में उपस्थित हो और शरणागत हुए हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तुम निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ। बद्धांजलि वै भय मस्तु किंचित, जरा भी भय मत करो। नामर्तव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु, हमारे क्षेत्र के तुम बंधु हो। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। भय से मुक्त कर दिया, भय से मुक्त करके और स्थान भी दे दिए कि यहाँ आप रहो। उस गुण को देख करके, वह गुण यदि ना होता तो दुर्गुणी कभी झुकता नहीं है। इतना ध्यान रखो, जिसमें दुर्गुण होते हैं, गुण नहीं होता, वह कभी भी नहीं झुकता है। यदि कलयुग में भी वह गुण ना होता तो वह कभी शरणागत ना होता। यह भी ध्यान देने की बात वस्तु है। दुर्योधन को अंतिम समय तक चेतावनी दी गई है कि संधि कर लो, मगर दुर्योधन ने संधि नहीं की। अर्थात दुर्योधन के अंदर कोई गुण नहीं, सारे दुर्गुणों का पिटारा था दुर्योधन। लास्ट तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दुर्योधन से कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, वो अपने जीवन बसर कर लेंगे, तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे। मगर दुर्योधन ने कह दिया था कि सुई की नोक बराबर जमीन भी मैं नहीं दे सकता। अर्थात पूरी संपत्ति किसकी थी? पांडवों की। राज्य किसका था? पांडवों का। फिर पांडवों का राज था, धरोहर के रूप में धृतराष्ट्र के पास था, क्योंकि उस समय उनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस राज्य सिंहासन को संभाल सके। इसलिए धरोहर के रूप में धृतराष्ट्र को राज दिया गया था। तो वह राज्य तो पांडवों का था। उनकी संपत्ति धरोहर के रूप में पूरी की पूरी और पचा जाना चाहता था दुर्योधन। यही सबसे बड़ा दुर्गुण था उसके अंदर। कोई गुण समझ में नहीं आया ना। यदि कोई भी गुण होता तो दुर्योधन भी झुकता, कहीं तो झुकता, ना तो गुरु का, ना अपने बंधुगणों का, और ना ही प्रजा प्रिय, किसी का प्रिय नहीं था दुर्योधन। एक बात ध्यान देने की, जब दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, मनुष्य का विनाश नजदीक आता है, तभी दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। उसके पहले ऐसी दुर्बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। दुर्योधन को अपने बंधुओं पर, अपने गुरुजनों पर विश्वास नहीं। दुर्योधन ने कभी भी अपने से बड़ों का सत्कार नहीं किया, आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, कभी नहीं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, ये सब उसके राज्य में, मंत्री मंडल में विद्वान थे और सब दुर्योधन की पूजनीय थे। मगर सबका अपमान ही करता रहा दुर्योधन, कभी भी सम्मान नहीं किया। एक बात ध्यान देना, जब तक आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते हैं, तो यदि धोखे से वो आशीर्वाद भी देना चाहे तुमको, तो मिलने वाला नहीं है। वो आशीर्वाद भी भगवान छीन के दूसरे को दे देते हैं। यही हुआ था दुर्योधन के साथ। वे भीष्म पितामह से दुर्योधन ने युद्ध भूमि में कहा कि पितामह, आप युद्ध पक्षपात के रूप में कर रहे हो, पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हो, पांडवों का पक्षपात कर रहे हो। तो
युद्ध सही नहीं कर रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा था कि आज रात्रि में, आज का दिन छोड़ के कल पांडवों का वध कर दूंगा। आज तू अपनी पत्नी को 11-12 बजे रात्रि को मेरे शिविर में भेजना, मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। भीष्म पितामह ने कहा था कि 12 बजे रात को तू अपनी स्त्री को, पत्नी को लेकर के आना, मैं उसे सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा, फिर तेरा राज्य निष्कंटक हो जाएगा। मगर सम्मान नहीं किया। देखिए, सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, फ्री में आशीर्वाद लेना चाहता था। देने वाला भी देने को तैयार है, मगर भगवान ने कहा ना 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 ना, मैं नहीं देने दूंगा। भीष्म पितामह जी, मैं नहीं देने दूंगा। भगवान ने छीन के आशीर्वाद और द्रौपदी की झोली में डाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज का संवाद यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो कल भी इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छे विषय को लेकर होगा, और नित्य प्रति हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो नित्य प्रति देखें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता हो, पूछना चाहते हो शास्त्रों से संबंधित, या आप किसी भी समस्या से घिरे हुए हो और ये समस्या का निदान भी चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके आप कमेंट करिएगा। कमेंट में आज पूछेंगे, हम आपको अगले दिन उसका उत्तर अवश्य दूसरे वीडियो में देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।